Hi students, welcome back to Net Study. I hope you all are doing well. Students, आज हम आपके साथ इस वीडियो में रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, यानी जो रिसर्च है उसके क्या उद्देश्य हैं, क्या मकसद हैं, रिसर्च क्यों की जाती है, हम इसमें आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक क्लास ली है, ये हमारा दूसरा क्लास है। पहली क्लास में हमने आपको बताया था कि रिसर्च की मीनिंग क्या होती है। तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके अपने सिलेबस को, ये जो यूनिट है, इसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। हाँ, ये वीडियो जो है 2-3 दिन बाद आई है, लेकिन स्टूडेंट्स हम आप मतलब अब डेली बेसिस पे वीडियो लेके आने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ देखते हैं कि अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स, हमने ये टेलीग्राम चैनल है, ये लिंक है, ये हम यहाँ पे जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है, खास तौर से जो 2021 में जून 2021 में जो एग्जाम, मतलब जो जून 2021 का एग्जाम हुआ था, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, जितनी भी शिफ्ट हुई है, सभी के क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा यानी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसको अटेम्प्ट करें। प्रीवियस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से क्या होता है स्टूडेंट्स, की आपको एक सही तरीका पता चलता है कि किस तरीके से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और किस तरीके से आप जो है अपनी मतलब सिलेबस को कितनी जल्दी कवर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जितनी भी पीडीएफ वगैरह यहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं पेपर 1 के लिए, और धीरे धीरे हम करके जो है एक एक यूनिट को यहाँ पे वीडियो के थ्रू और उसके पीडीएफ भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम इसी के साथ साथ बात करते हैं कि रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, रिसर्च के क्या उद्देश्य होते हैं, शोध के क्या उद्देश्य हैं, इसका मकसद क्या है, रिसर्च क्यों की जाती है, हम सारी बातों को यहाँ पे समझेंगे। तो रिसर्च बेसिकली है क्या, रिसर्च हम उससे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे समझ लें कि रिसर्च जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला री और दूसरा सर्च। री का मतलब होता है फिर से, दोबारा, और सर्च का मतलब होता है फाइंड करना, सर्च करना, खोजना। तो अब दोनों लफ्जों को हम दोनों ये वर्ड्स को मिलाएं तो हमें एक रिसर्च शब्द मिलता है, जिसका अर्थ होता है कि किसी चीज को फिर से ढूंढना, फिर से खोजना, कोई चीज किसी नॉलेज की फील्ड में, यानी किसी स्टडी की फील्ड में, स्टडी के एरिया में एक नई नॉलेज यानी दोबारा उसको खोजना, रिसर्च का मतलब होता है। अब रिसर्च क्यों की जाती है, रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इन सारी बातों को स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें कहा गया कि जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये एक परिणाम है, ये एक रिजल्ट है जो रिसर्चर के द्वारा लाई जाती है लोगों के सामने। रिसर्चर जो होता है, रिसर्च करने के बाद जब वो रिसर्च स्टडी उसकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो है जो रिजल्ट सामने निकल के आता है, रिसर्चर के द्वारा रिजल्ट सामने निकाल के लेके आता है, तो ये पता चलता है कि रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। और इसमें कहा गया कि हालांकि रिसर्च जो होगी, रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो जो जितनी भी रिसर्च हुई है उसके सबके अपने अपने एक अलग उसका पर्पस होता है, स्पेसिफिक पर्पस होता है। और रिसर्च जो ऑब्जेक्टिव होती है वो जो भी उसके अचीवमेंट हुए हैं, यानी रिसर्चर जो है रिसर्च स्टडी करने के बाद जो है जो भी उसने अचीव किया, जो भी उसका परिणाम निकाल के लेके आया, वो उसके अचीवमेंट पे जो है वैरी करती रहती है, बदलती रहती है, भिन्न होती रहती है। आई होप रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, आप इसको समझ गए होंगे। रिसर्च के ऑब्जेक्टिव कब पता चलते हैं, जब एक रिसर्चर रिसर्च स्टडी करने के बाद जो भी उसकी अचीवमेंट होती है, यानी उस बेसिस पे है, उसके अचीवमेंट के बेसिस पे जो है इसके ऑब्जेक्टिव वैरी करते रहते हैं। आई होप रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव हैं आप इसको समझ गए। इसको और डिटेल में हम बात करेंगे कि क्या अलग अलग तरीके से रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, हम इसको यहाँ पे समझेंगे। तो इसके जनरल जो ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स बताए गए हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च के क्या जनरल ऑब्जेक्टिव हैं, ये क्या है, हम इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। अब आपको यहाँ पे एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या होती है रिसर्च के ऑब्जेक्टिव।
कहा गया कि टू गेन फैमिलियरिटी विद फिनोमेना, यानी जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके साथ फैमिलियर होना, उसको जो भी घटनाएं घटित हुई उसको और अच्छे तरीके से समझना, जानना, यानी उसके उसको साथ परिचित हो जाना। परिचित होने के बाद मतलब क्या है, क्यों, इसका मकसद क्या है परिचित होने से, कि जो अचीव करना, न्यू इंसाइट, नई समझ जो है घटना के बारे में अचीव करना, कि ये घटना क्यों हो रही है उसके बारे में जानना। टू गेन फैमिलियरिटी, जान मतलब हासिल करना, कुछ जानना, एक नई इंसाइट, जो भी घटनाएं हो रही है उसके साथ फैमिलियर होके। और फिर इसमें बताया गया कि टू डिटरमाइन करना द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग एरर, जो भी फ्रीक्वेंसी, जो भी कोई चीज बार बार हो रही है लोगों के सामने, तो उसको डिटरमाइन करना, उसको दरियाफ्त करना, उसको पता लगाना, उसको तय करना कि ये जो चीजें बार बार एक एक ही समय में जो अकर हो रही है, ये क्यों हो रही है, उसको पता लगाना, उसको दरियाफ्त करना रिसर्च का मकसद होता है। और इसमें कहा गया कि टू टेस्ट हाइपोथेसिस, यानी जो भी परिकल्पना है उसको टेस्ट करना, उसको मतलब उसका परीक्षण करना परिकल्पना का, कि जो वेरिएबल्स हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं उसके बीच में क्या संबंध है, क्या उसके कॉज हैं, क्या उसके इफेक्ट हैं, इन सभी चीजों को एक मतलब इन सभी चीजों, जो भी ये वेरिएबल्स हैं उनके क्या कॉज हैं, क्या इफेक्ट हैं, उसमें उसमें वेरिएबल्स में क्या संबंध पाए जा रहे हैं, इन परिकल्पना के थ्रू, यानी परिकल्पना का परीक्षण करना इसका मेन मकसद होता है। आई होप ये जो 3 पॉइंट हमने बताए हैं कि कोई भी घटना घटित हुई उसके बारे में फैमिलियर होके उसके मतलब अंदर के जो चीजें हैं उसको निकाल के लेके आना, जो रिसर्च का मकसद होता है। और जो भी फ्रीक्वेंसीज, कोई भी चीजें बार बार एक ही समय में हो रही हैं उसको पता लगाना, तय करना, दरियाफ्त करना रिसर्च का मकसद होता है। अगर इस पॉइंट की बात करें तो जो भी परिकल्पना यानी रिसर्च जब की जाती है स्टूडेंट्स, तो जो वेरिएबल्स के बीच में देखा जाता है कि क्या इसकी क्या वजह है, क्या इसके असर मतलब इफेक्ट क्या है, और इसके बीच में क्या रिलेशन पाया जाता है वेरिएबल के बीच में। तो इसको एक मतलब परिकल्पना का परीक्षण करना, टू हाइपोथेसिस को टेस्ट करना इसका मकसद होता है। आई होप ये तीनों पॉइंट आप समझ गए होंगे। आइए हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स। इसमें बताया गया कि टू डिस्क्राइब करना अनएक्सप्लेन होरिजोन ऑफ नॉलेज, यानी जो भी नॉलेज है जो अभी तक नहीं बताई गई हैं उसको और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना, उसका वर्णन करना, उसको मतलब उसको और अच्छे तरीके से उसकी तशरीह करना, वजाहत करना, ये रिसर्च का मकसद होता है। यानी कोई भी नॉलेज ऐसी है जो अभी तक एक्सप्लेन नहीं की गई है, अनएक्सप्लेन्ड है, तो और अच्छे तरीके से उस नॉलेज के बारे में जानना और लोगों के सामने ये उसका वर्णन करना रिसर्च का मकसद होता है। और इसमें बताया गया स्टूडेंट्स की टू स्टडी करना, अगर इस पॉइंट को देखें कि टू स्टडी करना यानी अध्ययन करना, रिजोल्व कॉन्ट्राडिक्शन इन द एरिया ऑफ स्टडी, यानी जो भी स्टडी के जो एरिया है, रिसर्च स्टडी का जो फील्ड है जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन पाई जा रही हैं, अंतर विरोध पाया जा रहा है, तो उसको स्टडी करके उसका सॉल्यूशन निकालना और एक नई थ्योरी को प्रपोज करना रिसर्च का ये उद्देश्य होता है, रिसर्च का मकसद होता है। यानी स्टडी के एरिया में जो भी कॉन्ट्राडिक्शन है, जो भी विरोध है, उनको अध्ययन करके उनका सॉल्यूशन निकाल के लेके आना रिसर्च का मकसद होता है, और एक नई थ्योरी को प्रपोज करना इसमें बताया गया। और अगर इस पॉइंट के स्टूडेंट्स बात करें तो इसमें कहा गया कि टू नो द लेवल ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, जो भी दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या संबंध पाए जा रहे हैं उसको जानना। यानी अगर एग्जाम्पल लें तो कहा जाए कि अगर मैन का एग्जाम्पल लें तो इसकी हाइट क्या है, इसका वेट क्या है, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो है जानना कि किस तरीके से इसका मतलब जो इसमें बताया गया कि संबंध के स्तर क्या हैं,
इसका लेवल क्या है, कितने लेवल तक इसका संबंध पाया जा रहा है, इसको जानना इसमें होता है। और कहा गया कि टू कैरी वर्क फॉर बेटरमेंट या और इफ अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी की यानी समाज की भलाई के लिए जो रिसर्च की जाती है वो समाज की भलाई के लिए की जाती है, और समाज को उत्थान, समाज का जो उत्थान होता है उसके लिए की जाती है। यानी आप यहाँ पे समझे स्टूडेंट्स कि आप एक मोबाइल ले लिए, क्या है मोबाइल, क्या है, पहले मोबाइल नहीं हुआ करती थी, लेकिन समाज की भलाई के लिए इस पर रिसर्च की गई, फिर उसके बाद मोबाइल लाया गया। तो आप अब घर पे बैठे पूरी दुनिया में क्या हो रहा है आप इसका पता लगे। ये क्या है, सोसाइटी की भलाई के लिए है, यानी रिसर्च की गई, बाकायदा अच्छे तरीके से रिसर्च करके एक फोन लाया गया और आप अपने घर पे बैठे दुनिया में कहीं भी किसी से बात कर सकते हैं। ये रिसर्च से ही पॉसिबल हुआ है। आई होप ये सारी चीजें क्या है आप इसको समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। हम मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।